Hello everyone, I am Kusal Saxena. Today we are going to start a new chapter, chapter number 3rd for class 10th. The name of the chapter is User Defined Method. So first of all we have to know about what is method. Method perform a specific task. Clear? मेथड क्या करता है, हमारा एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा. अब अगर हम बात करें कि इस सेक्शन में मतलब अभी जो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. इन दिस सेक्शन वी हैव टू लर्न what is method in Java, method declaration, types of method and how to call a method. So now we start our first topic, what is a method in Java. तो अभी मैंने आपको बताया था method perform a specific task. तो देखिए यहाँ पे definition दी है, a method is a block of code or collection of statement or a set of code grouped together to perform a certain task or operation. मतलब हमने मान लीजिए एक कोई भी प्रोग्राम हमसे कहा गया बनाने के लिए कि आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है. तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम उसमें जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो हम चाहें तो सीधे स्टेटमेंट लिखते जाएं या फिर क्या करें, हम उनको मेथड के थ्रू अलग अलग ब्लॉक्स बना के लिखते जाए. जैसे मान लीजिए ऐड का एक हम अलग मेथड बनाएं, सब्ट्रैक्ट का एक मेथड अलग बनाएं, है ना, मल्टीप्लिकेशन का एक अलग बनाएं और डिवीजन का अलग बनाएं. तो इससे क्या होगा, हमारे अलग अलग ब्लॉक क्रिएट होंगे. और बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा ईजी टू रीड एंड राइट, ठीक है, ईजी टू मॉडिफाई एंड ईजी टू एरर डिटेक्शन. अगर कहीं पे भी एरर आएगी तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक यानी कि उस मेथड में आएगी. उसके अलावा अगर हमें कोई चेंजमेंट करना होगा तो पूरे प्रोग्राम में चेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा. क्या करेंगे, हम उस मेथड में जाएं और उस बॉडी में जो भी लिखा हुआ है उसे हम वहाँ पे जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं. दूसरा मेन एडवांटेज क्या है मेथड का, वो है रीयूजबिलिटी. मतलब हम एक बार मेथड लिख दें और जहाँ चाहें वहाँ पे बाय यूजिंग इनहेरिटेंस हम उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. वी राइट अ मेथड वंस एंड यूज़ इट मैनी टाइम्स. समझ में आ गया आपको, हम एक मेथड को एक बार लिखें और जितने बार चाहें उतने बार हम उसे यूज़ कर सकते हैं. वी डू नॉट रिक्वायर टू राइट अगेन एंड अगेन. इट प्रोवाइड ईडी मॉडिफिकेशन एंड रीयूजबिलिटी, या मैं कहूँ रीडेबिलिटी. क्लियर. तो नेक्स्ट नाउ मेथड डिक्लेरेशन की मेथड को हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं. तो उसका सिंटेक्स देख लीजिए बेटा. यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही आसान सिंटेक्स है. सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, इसके बाद रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम एंड देन पैरामीटर लिस्ट. तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, ये हमको एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कहाँ कहाँ मेथड जाते हैं हमारा एक्सेस करे, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक देखिए एग्जांपल, पब्लिक इंट सम इंटीजर ए एंड इंटीजर बी. तो देखो यहाँ पे पब्लिक क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक्सेस स्पेसिफायर. इंट क्या हो गया, रिटर्न टाइप. मेथड का नेम क्या है, सम. और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कौन कौन से हैं, इंटीजर ए एंड बी. देयर आर 2 arguments in this method, or we can say parameter list a and b. Now in curly braces, between the curly braces we have to write the method body. मतलब method की जो body होगी, what is the working of method, this is written inside this. Clear. And now the second thing, method signature की. method signature क्या होता है, method signature में method का name और parameter list, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारी इंक्लूड होती हैं. तो देखिए यहाँ पे मेथड का नेम क्या है, सम, और पैरामीटर लिस्ट कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, 2, ए एंड बी. क्लियर. नेक्स्ट इसके बाद हमारा है जो मैंने अभी इसमें आपको यहाँ पे सिंटेक्स बताया है. इस सिंटेक्स में सबसे पहले बात करते हैं क्या, मेथड सिग्नेचर. जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे देखिए एक्सेस स्पेसिफायर सबसे पहले हमारा आता है, देन रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम एंड देन पैरामीटर लिस्ट, एंड आफ्टर दैट मेथड सिग्नेचर. तो हम यहाँ पर जितने भी ये चीज़ें दी गई हैं इनको एक एक करके नेक्स्ट अभी हम टॉपिक देखेंगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेथड सिग्नेचर. मेथड का सिग्नेचर क्या होता है, एवरी मेथड हैज अ मेथड सिग्नेचर. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेथड डिक्लेरेशन. अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि मेथड डिक्लेयर किया था, वहाँ पर एक तो था मेथड का नेम और दूसरा क्या था, पैरामीटर लिस्ट. तो ये क्या हो गई, मेथड सिग्नेचर इंक्लूड मेथड नेम एंड मेथड पैरामीटर लिस्ट. क्लियर. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, मैंने भी आपको बताया था. एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर इज द एक्सेस टाइप ऑफ मेथड. इट स्पेसिफाइज द विजिबिलिटी ऑफ द मेथड. मैंने भी आपको बताया था पहले क्या कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है कि हम कहाँ कहाँ चाहते हैं, मतलब अपने प्रोग्राम में या अपने प्रोजेक्ट में कि हमारा मेथड जो है वो किस जगह पे विजिबल हो, किस जगह पे विजिबल ना हो. तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर. So there are 4 types of access specifier available in Java.
फर्स्ट वन पब्लिक, सेकेंड वन प्राइवेट, थर्ड वन प्रोटेक्टेड एंड फोर्थ वन डिफॉल्ट. क्लियर? तो नाउ वी विल know about first of all public access specifier. What is the use of public? The method is accessible by all classes when we use public specifier. मतलब जब हम किसी भी मेथड में क्या यूज़ करते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, तो वो जो मेथड होगा हमारी सभी क्लासों में एक्सेस करेगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेट. अब प्राइवेट अगर हमने लगाया, मान लीजिए अगर हमने किसी भी मेथड को का जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट कर दिया, तो देखिए क्या होगा. व्हेन वी यूज़ अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर द मेथड इज एक्सेसिबल ओनली इन द क्लासेस इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड. पब्लिक में क्या था कि सारी क्लासों में एक्सेस होगा, मगर प्राइवेट में क्या होगा, जहाँ पे हमने जिस क्लास में इस मेथड को क्रिएट किया है ये मेथड सिर्फ वहीं पे एक्सेस करेगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड में देखिए क्या होता है. प्रोटेक्टेड व्हेन वी यूज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर द मेथड इज एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज और सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज. मतलब सेम पैकेज में एक्सेस होगा और डिफरेंट पैकेज की सब क्लास में ये हमारा मेथड एक्सेस करेगा. मतलब एक तो प्राइवेटली भी वर्क करेगा, दूसरा पब्लिकली भी वर्क करेगा. मतलब सेम पैकेज में भी वर्क कर रहा है, दूसरा सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज, वहाँ पे भी ये वर्क करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है इसके बाद डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट क्या होता है. व्हेन वी डू नॉट यूज़ एनी एक्सेस स्पेसिफायर इन मेथड डिक्लेरेशन. जैसे आपने मान लीजिए एक मेथड लिखा पब्लिक वॉइड ऐड, तो यहाँ पे पब्लिक क्या हो गया, एक्सेस स्पेसिफायर. वॉइड क्या हो गया, मेथड का रिटर्न टाइप, और मेथड का नेम क्या हो गया, ऐड. अब मान लीजिए हमने पब्लिक नहीं लिखा, हमने सीधे लिखा क्या, वॉइड ऐड. तो अगर हम कभी भी कोई मेथड लिखते हैं उसमें अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते हैं तो वहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है उसका एक्सेस स्पेसिफायर, डिफ़ॉल्ट. और समझ में आ गया. तो देखिए यहाँ क्या लिखा है. व्हेन वी डू नॉट यूज एनी एक्सेस स्पेसिफायर इन द मेथड डिक्लेरेशन जावा यूजेज डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर बाई डिफ़ॉल्ट. इट इज़ विजिबल ओनली फ्रॉम द सेम पैकेज. मतलब अगर हमने अपने मेथड को जो डिक्लेयर किया है उसमें हमने कोई भी स्पेसिफायर नहीं लगाया, कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, ना ही पब्लिक, ना ही प्राइवेट, ना ही प्रोटेक्टेड, देन द एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ दैट मेथड इज डिफ़ॉल्ट. क्लियर? इट मीन्स द मेथड इज विजिबल ओनली फ्रॉम द सेम पैकेज. मतलब उसी पैकेज में डिक्लेयर होगा जहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया है. ठीक है. नेक्स्ट है इसके बाद रिटर्न टाइप. अब जैसे लिखा हमने वॉइड या इंट, तो वॉइड क्या हो गया, रिटर्न टाइप. वॉइड अगर हमने किसी भी मेथड में वॉइड लगाएंगे तो वो मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. बट अगर हम उसकी जगह पे इंट लिखते हैं तो अगर हमने इंट लिखा है तो उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा क्या, हमारा मेथड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, मेथड नेम. अब मेथड नेम क्या होता है, देखिए लिखा है इट इज़ अ यूनिक नेम दैट इज़ यूज टू डिफाइन द नेम ऑफ द मेथड. इट मस्ट बी करस्पॉन्डिंग टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द मेथड. मतलब अगर हमको कोई भी मेथड का नेम डिक्लेयर करना है तो मेथड का नेम हमेशा वो रखें जो मेथड वर्क करे. जैसे हमको अगर मान लीजिए 2 नंबर्स को ऐड करना है तो मेथड का नेम क्या होना चाहिए, सम या फिर एडिशन या फिर ऐड. मतलब जो भी फंक्शनैलिटी मेथड परफॉर्म करे उसी से रिलेटेड हम उसका नेम वहाँ पे शो करें. क्लियर? इफ़ वी आर क्रिएटिंग अ मेथड फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर द मेथड नेम मस्ट बी सब्सट्रैक्शन. देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है अ मेथड इज इन्वोक बाई इट्स नेम. मतलब इन्वोक का मतलब कॉलिंग. जब मेथड को हम कॉल करते हैं तो किससे कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, बट क्या कॉल करेंगे, मेथड का नेम. क्लियर? नाउ नेक्स्ट है पैरामीटर लिस्ट. अब पैरामीटर लिस्ट क्या होती है, इट इज़ द लिस्ट ऑफ द पैरामीटर्स सेपरेटेड बाई कॉमा एंड इनक्लोज्ड इन द पेयर ऑफ पैरेंथेसिस. ठीक है. ये मैंने आपको बताया था पैरामीटर्स में, जैसे इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, तो कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि हमने पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं कितने, 2 विद डेटा टाइप्स. क्लियर? नेक्स्ट है मेथड. हाँ, एक चीज़ और है कि मेथड के जो पैरामीटर लिस्ट होती है उसमें 0 पैरामीटर्स भी हो सकते हैं. मतलब अगर हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया तो वो कैसा हो गया, 0 पैरामीटर, या हम कहें ब्लैंक. ओके. नाउ नेक्स्ट है मेथड बॉडी. अब मेथड बॉडी क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेथड डिक्लेरेशन. ये मेथड डिक्लेरेशन का पार्ट है. इट कंटेन्स ऑल द एक्शन टू बी परफॉर्म. इट इज़ इनक्लोज्ड विद इन द पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस. मतलब हमारी जो भी मेथड की वर्किंग होगी वो हम कहाँ लिखेंगे, मेथड बॉडी में. क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मेथड. मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल इन जावा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स अवेलेबल इन जावा. फर्स्ट वन प्रीडिफाइंड मेथड एंड सेकंड वन यूजर डिफाइंड मेथड. अब प्रीडिफाइंड मेथड क्या होते हैं, प्रीडिफाइंड मेथड्स आर
those methods which are already defined in Java class libraries और built in methods, मतलब ऐसे मेथड जो जावा की लाइब्रेरी में प्री डिफाइन है, मतलब पहले से बने बनाए हुए मिल रहे हैं हमें, कैसे रेडीमेड मेथड, इनको हम क्या बोलेंगे, प्री डिफाइंड मेथड्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड और बिल्ट इन मेथड, अभी मैंने आपको बताया कि इनको हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन मेथड्स। वी कैन डायरेक्टली यूज दीज मेथड्स बाई कॉलिंग देम इन प्रोग्राम एट एनी पॉइंट। सम प्री डिफाइंड मेथड्स आर लाइक लेंथ मेथड, इक्वल्स मेथड, कंपेयर टू मेथड, मैथ डॉट एस क्यू आर टी, मैथ डॉट पावर। तो ये सारे के सारे मेथड किसके थे, मैथ क्लास के, ठीक है। अब मैथ क्लास में कौन कौन से मेथड थे, जैसे एक एस क्यू आर टी था, पावर था, मैक्स था, मिन थे, बहुत सारे आपको मैंने मेथड पढ़ाए हुए हैं। तो ये सारे के सारे मेथड कैसे हैं, प्री डिफाइंड, मतलब बिल्ट इन लाइब्रेरी मेथड्स, जो कि कहाँ स्टोर हैं, जावा की लाइब्रेरी में। नाउ सेकंड जो मेथड है हमारा वो क्या है, यूजर डिफाइंड मेथड। अब यूजर डिफाइंड मेथड क्या होते हैं, दोज मेथड्स विच आर रिटन बाय द यूज़र और प्रोग्रामर, मतलब जो भी बंदा प्रोग्राम बना रहा है, यानी कि वो कौन होगा, प्रोग्रामर या फिर यूज़र। जो ऐसे मेथड जो यूज़र क्रिएट करता है उनको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड मेथड। दीज मेथड्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है, मतलब हमको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक मेथड। ये मैंने भी आपको बताया टू टाइप्स के मेथड हैं, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। और थर्ड वन यहाँ पे एक और आता है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं टाइप्स में, मगर हाँ ये भी यूज़ होते हैं, स्टैटिक मेथड। जैसे आपका जो मेन मेथड है वो कैसा है, स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमको कोई भी मेथड एज अ स्टैटिक डिक्लेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ दैट मेथड वी शुड यूज स्टैटिक कीवर्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ दैट मेथड। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या है, अ मेथड दैट हैज स्टैटिक कीवर्ड इज नोन एज स्टैटिक मेथड। वी कैन क्रिएट अ स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक बिफोर द मेथड नेम। द कीवर्ड स्टैटिक बिफोर द मेथड नेम, वही मैंने आपको बताया कि मेथड के नेम से पहले हम क्या लगाते हैं, स्टैटिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक मेथड बनाया, यहाँ पर एक मैंने क्लास लिखी है डिस्प्ले, इसमें एक मेथड बनाया मैंने शो। तो देखिए यहाँ पे वॉइड से पहले मैंने क्या लगाया, स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जब हम कभी कोई भी जो हमारा मेथड होता है उसको स्टैटिक बनाते हैं तो वो मेथड हमारा बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होता है, ठीक है। देखिए सबसे जो मेन एडवांटेज है वो यही है, द मेन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेथड इज दैट वी कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब हम बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। क्लियर। इट कैन एक्सेस static data members and also change the value of it. It is used to create an instance method. It is invoked by using the class name. हम इनको एक तो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं, दूसरा डायरेक्टली हम मेन मेथड में कॉल कर सकते हैं उनके नेम से, या फिर एक और तरीका होता है इसको कॉल करने का, होता है क्लास नेम डॉट मेथड नेम, मतलब जो भी क्लास का नेम है। जैसे यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, डिस्प्ले, और मेथड का नेम क्या है, शो। तो देखिए हमने क्या किया, क्लास नेम डिस्प्ले डॉट शो, ठीक है, और दूसरा एक तरीका क्या लिखा, शो। इन दोनों तरीके से हम मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग यहाँ पे है हमारा हाउ टू कॉल और इन्वोक अ मेथड इन जावा। कॉल और इन्वोक बोथ आर सेम। क्लियर। द टेक्निकल वर्ड इज इन्वोक एंड नॉर्मल वर्ड इज कॉल अ मेथड। सो हम यहाँ पे मेथड को कैसे कॉल करते हैं उसका सिंटेक्स में दिया है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ठीक है। यहाँ पे एच साइलेंट है तो वो एच आप अपनी तरफ से इंक्लूड कर लीजिएगा, एच यहाँ पे बाई मिस्टेक नहीं लिख पाया है। मैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम और वहाँ पे पैरामीटर्स, अगर हमने पैरामीटर्स में मान लीजिए इंटीजर लिया है तो इंटीजर वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे, अदरवाइज अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक छोड़ेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसके बाद कितने हमारे वेज हैं जिसके थ्रू हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू इन्वोक अ मेथड, फर्स्ट वन कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस। 2 मार्क्स में बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ईयरली मतलब हर एक 2 साल में पूछा जाता है कि हाउ मेनी वेज टू कॉल और इन्वोक अ मेथड। तो यू कैन से दैट देयर आर 2 वेज टू कॉल अ मेथड, फर्स्ट वन कॉल बाई वैल्यू एंड सेकंड वन कॉल बाई रेफरेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मेथड प्रोटोटाइप। ये भी क्वेश्चन आता है हमारा 2 मार्क्स में बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको भी। इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनीशन, यहाँ पे दैट लिखेंगे, ठीक है, दैट टेल्स द प्रोग्राम अबाउट द टाइप्स ऑफ
द वैल्यू रिटर्न बाय द मेथड एंड द नंबर एंड द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, रिटर्न टाइप एंड डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज नोन एज द प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे जो हमारी मेथड की फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, इंट ऐड इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ये क्या है हमारा मेथड प्रोटोटाइप। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, रिटर्न टाइप एंड डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या है, ए एंड बी, डेटा टाइप क्या है इनका, इंटीजर, एंड मेथड का हमारा जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंटीजर। तो ये क्या हो गया, मेथड का प्रोटोटाइप। क्लियर। नेक्स्ट है मेथड सिग्नेचर। अब मेथड सिग्नेचर में क्या होता है, मेथड सिग्नेचर की जब हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेथड सिग्नेचर में, अ मेथड सिग्नेचर बेसिकली रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एन आर्गूमेंट, टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ आर्गूमेंट क्या क्या है, ए एंड बी, 2 आर्गूमेंट्स है, उनका टाइप क्या है, इंटीजर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे मेथड का सिग्नेचर, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्या, ये किसका पार्ट होता है, मेथड प्रोटोटाइप का। अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट लाइन ऑफ मेथड डिक्लेरेशन। तो मेथड की फर्स्ट लाइन डिक्लेरेशन की क्या है, इंटीजर हेड, इंटीजर ए और बी, ये फर्स्ट लाइन जो होती है इसको क्या बोलते हैं, मेथड प्रोटोटाइप। अगर आपसे पूछा है मेथड का सिग्नेचर क्या है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और उसके जो डेटा टाइप हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एक तो ए है, दूसरा क्या है बी, और इसके यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो ये क्या हो गया हमारा मेथड सिग्नेचर। क्लियर। नेक्स्ट है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर। अब एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर देखते हैं। दोज आर्गूमेंट विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेथड डेफिनेशन, मतलब जब मेथड को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन के टाइम पे जो आर्गूमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर ए और बी, हमने मेथड को डिफाइन किया, तो ये जब डिफाइन किया तो यहाँ पर ए और बी यहाँ पे हमारे 2 पैरामीटर्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स। और कॉलिंग के टाइम पे जब हम मेथड को कॉल करेंगे, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग विच आर्ग्यूमेंट्स आर प्रेजेंट दैट और विच पैरामीटर्स आर प्रेजेंट दैट इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। जैसे देखिए हमने एक मेथड कॉल किया है, इसको ऑब्जेक्ट से कॉल किया है, ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, ओबीजे डॉट एड, और क्या पास किया, एक्स और वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई हमारे कैसे हैं, एक्चुअल पैरामीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉल बाई वैल्यू। कॉल बाई वैल्यू क्या होता है, देखिए इफ़ वी कॉल अ मेथड पासिंग अ वैल्यू it is known as call by value, copies the values of actual parameters into the formal parameters. In case of call by value, original value is not changed. इसमें अगर आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक आपको पेपर दिया गया इंग्लिश का, आपसे कहा गया इसमें जो भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, जो पेपर आपको मिला है आपने उसको कॉपी कर लिया एक दूसरी सीट पे, और फिर उस जो कॉपी किया है जिस सीट में, उस कॉपी किए हुए पे हमने चेंजमेंट किया, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉल बाई वैल्यू, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आप समझिए, एक मैंने यहाँ पे समझाया है, इन केस ऑफ कॉल बाई वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट चेंज। अब जैसे जो ओरिजिनल सीट हमने मान लीजिए एक ये इंग्लिश की ओरिजिनल सीट दी है, आपने क्या किया, इसमें जो भी लिखा हुआ था इस सीट को कॉपी किया एक दूसरी सीट में, और इसको हमने सॉल्व किया। अब जो हमारी ओरिजिनल सीट है ये वाली, इसमें तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, जो भी हमने इसको इसका डेटा कॉपी किया इसमें, ठीक है, और यहाँ पर हमने चेंजमेंट किया। तो ओरिजिनल में तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, जो भी था ओरिजिनल में वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए प्रोग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ। क्लास है, क्लास का नेम है हमारा ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर डेटा 50, ये हमारा एक लोकल वेरिएबल है। अब एक हमने यहाँ पे मेथड लिखा वॉइड चेंज, इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया इंटीजर डेटा, और क्या लिखा, डेटा इक्वल टू डेटा प्लस 100। अब मैंने यहाँ पर डेटा प्लस 100 लिखा है, तो यहाँ पर 50 आएगा क्या, 50 प्लस 100 होगा, नहीं। देखिए अब यहाँ क्या होगा, जब मैंने नीचे से कॉल किया, देखिए ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में मैंने ओपी एक ऑब्जेक्ट बनाया और क्या कॉल किया, ओपी डॉट डेटा। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ प्रिंट होगा बिफोर चेंज 50, ठीक है। और फिर मैंने कॉल किया ओपी डॉट चेंज, ऑब्जेक्ट से कॉल किया मैंने चेंज के अपना जो हमारा चेंज वाला मेथड था उसको, इसमें एक आर्गूमेंट है इंटीजर डेटा, और डेटा की जगह मैंने कितना पास किया 500, और फिर मैंने लिखा ओपी डॉट डेटा। तो कॉल क्या हुआ, कॉल तो लोकली वेरिएबल हुआ, और लोकल वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, लोकल वेरिएबल की वैल्यू है 50। तो यहाँ पे कोई चेंजमेंट हुआ हमारी ओरिजिनल वैल्यू में, कोई चेंजमेंट नहीं। तो आउटपुट क्या आएगा, बिफोर चेंज 50 एंड आफ्टर चेंज 50। क्लियर। नेक्स्ट है कॉल बाई वैल्यू, वो सॉरी कॉल बाई रेफरेंस। कॉल बाई रेफरेंस में क्या होता है, जो मैंने ओरिजिनल सीट दी थी इंग्लिश सब्जेक्ट की, इसमें जो भी ग्रामेटिकल एरर है उसको सही करना है। जब हमने कॉल बाई वैल्यू किया था तो ओरिजिनल सीट को हमने कॉपी किया था, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, इसमें जो भी चेंजमेंट होगा वो कहाँ होगा, ओरिजिनल सीट में, ठीक है, यानी कि ये मेन सीट में हम यहाँ पे
चेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू इज चेंज्ड इफ वी मेड चेंजेस इन द कॉल्ड मेथड। अभी मैंने आपको ये बताया कि ओरिजिनल स्टेट में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक हमने यहाँ पे प्रोग्राम दिया है, इसमें जब हम पास करते हैं मेथड में जो पैरामीटर वो हमारा होता है इंस्टांस टाइप का। ठीक है, मतलब कि एक इंस्टांस वेरिएबल। तो देखिए ऑपरेशन टू ओपी पास किया, मैंने क्या लिखा ओपी डॉट डेटा प्लस 100। तो जब हम यहाँ पर देखिए नीचे जब मेथड को मैंने यहाँ पे सॉरी मेथड को कॉल किया, मैंने क्या लिखा ओपी डॉट चेंज ओपी। तो यहाँ पर क्या होगा बिफोर चेंज वैल्यू कितनी थी 50। ठीक है, तो 50 प्लस अब यहाँ पे जब ओपी डॉट डेटा प्लस 100 किया तो ओपी डॉट डेटा में कौन सी वैल्यू आएगी 50, लोकल वेरिएबल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 50 प्लस 100 क्या हो गया 150। तो देखो लिखा है यहाँ पे चेंजेस विल बी इन इंस्टांस वेरिएबल। अब ओपी डॉट डेटा ये कैसा हो गया इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिटर्निंग फ्रॉम अ मेथड। अभी मैंने आपको बताया था रिटर्निंग फ्रॉम अ मेथड, अगर हम कोई भी मेथड बनाते हैं वहाँ पे जैसे भी हमने पीछे जो मेथड बनाए थे उनमें वॉइड लगाया था, यहाँ पे क्या लगाया इंट। तो जो मेथड हमारा जिस टाइप का उसका रिटर्न टाइप होगा वो वैल्यू उसी टाइप की रिटर्न करेगा। तो यहाँ क्या लिखा रिटर्न 10। 10 कैसा है हमारा इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है द रिटर्न स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द मेथड्स एग्जीक्यूशन एंड पासिस द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड। मतलब हमारा जो कंट्रोल होगा उस पर ये पास करेगा। अब हमें पॉइंट क्या क्या रिमेंबर रखने होते हैं इसके लिए। इट इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम द मेथड, मतलब अगर हमें मेथड से एग्जिट करना है तो हम यूज़ करेंगे। दूसरा इट इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ रिटर्न कीवर्ड इन void मेथड। क्लियर, द वैल्यू पास्ड विद रिटर्न कीवर्ड मस्ट मैच विद रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम मेथड में जो भी वैल्यू रिटर्न कराते हैं वो वही होनी चाहिए जो मेथड का रिटर्न टाइप दिया गया। जैसे यहाँ पे मेथड का रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर, हमने वैल्यू क्या रिटर्न की 10, तो ये 10 कैसा है इंटीजर टाइप का। क्लियर, अब नेक्स्ट है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वैसे बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म आपने पढ़ा है एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म में हम किसी चीज़ को यूज़ करें जावा में, तो वो क्या हो गई पॉलीमॉर्फिज्म। अब कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है 2 टाइप के, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम का एग्जांपल होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग, इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। और रन टाइम का जो हमारा एग्जांपल होता है वो होता है मेथड ओवर राइडिंग, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ये आप अगर आगे मान लीजिए बीटेक करते हैं या एमसीए करते हैं या फर्दर कोई और जावा का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा, आपके 10th के सिलेबस में ये नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे मेथड ओवरलोडिंग की, कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। इफ़ अ क्लास हैज़ मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम बट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट नोन हैज मेथड ओवरलोडिंग। मतलब एक सेम क्लास में जब 2 या 2 से ज़्यादा सेम नेम के मेथड हों और उनके डेटा टाइप्स या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या तो डिफर हो या उनका डेटा टाइप डिफर होना चाहिए। ठीक है, सेम डेटा टाइप नहीं हो सकते हैं और सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकते हैं। रिटर्न टाइप डज नॉट पार्टिसिपेट्स इन मेथड ओवरलोडिंग। मेथड शुड बी इन द सेम क्लास। ठीक है, मेथड विच आर टू बी इन्वोक्ड आर डिसाइडेड ऑन कंपाइल्ड टाइम। मतलब ये डिसाइड कब होता है कंपाइल टाइम पे कि कौन सा मेथड कॉल होगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये मैंने आपको बताया था। अर्ली बाइंडिंग सिंपली मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू इट्स मेथड कॉल एट कंपाइल टाइम। कंपाइलर डिसाइड्स विच मेथड टू बी कॉल्ड बाई सीइंग द आर्गुमेंट लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा क्या होता है ओवरलोडिंग में। एक प्रोग्राम यहाँ पे मैंने बनाया, क्लास का नाम रखा ओवरलोडिंग। मैंने यहाँ पे 3 मेथड बनाए, voided, voided एंड void and there are 3 methods in this program. The class name is overloading and method name is add. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड है voided, इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं 2 और उनका डेटा टाइप क्या है इंटीजर a एंड इंटीजर b। एंड सेकंड जो हमारा मेथड है उसका भी नेम क्या है ऐड, मगर इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है या नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं 3, इंटीजर x, y एंड z और उनका डेटा टाइप क्या है इंटीजर। बट जो थर्ड है, थर्ड में नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं 2 और फर्स्ट वाले में भी कितने हैं 2, दोनों में सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं। तो मैंने क्या बताया जब नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होंगे तो उनका डेटा टाइप कैसा होगा डिफरेंट। क्लियर, तो आप समझ लीजिए ओवरलोडिंग क्या होती है। इन अ सेम क्लास 2 और मोर मेथड्स हैव द सेम नेम बट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और इट्स डेटा टाइप्स आर डिफरेंट। क्लियर, अब जब हम कॉल करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया ओपन,
ओपन से कॉल किया ओपन डॉट ऐड, हम जैसे ही ओपन डॉट ऐड लिखा और पास किया 10,20, तो कंपाइल टाइम पे ही चेक कर लेगा अगर 10,20 यानी 2 आर्गूमेंट्स हैं किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, फर्स्ट मेथड। अगर मान लीजिए हमने ये लिखा होता ओपन डॉट ऐड 25,5,15 3 आर्गूमेंट्स किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, कौन सा कॉल होगा, सेकंड। और अगर 2 हमने पास किए होते किस टाइप के, फ्लोटिंग पॉइंट, तो कौन सा कॉल होता है, थर्ड वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया ओवरलोडिंग। तो इस चैप्टर में अभी इतना ही था, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो मेरे चैनल पे आप कमेंट करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर कोई आपको जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाए इनमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।